दोस्तों आज के वीडियो में हम सरोजिनी नायडू की एक बहुत ही फेमस पोएम ओटोमन सॉन्ग के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने के साथ इसकी समरी एंड थीम्स को भी डिस्कस करूंगा। साथ ही पोएम के एंडिंग में हम इसके कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी एनालाइज करेंगे। देन वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो लास्ट तक बने रहना। लाइक अ जॉय ऑन द हार्ट ऑफ अ सोरो, मेरे दिल में मेरे हृदय में दुख भरा हुआ था, लेकिन अचानक से मुझे एक खुशी मिल गई है। तो क्या है वो खुशी? द सनसेट हैंग्स ऑन अ क्लाउड, या डूबता हुआ सूरज किसी बादल के नीचे लटकता हुआ लगता है। जब सूर्य डूबता है ऐसा लगता है मानो यह बादल से लटका हुआ है या उसके सहारे धीरे धीरे डूब रहा है। अ गोल्डन स्टॉर्म ऑफ ग्लिटरिंग शीप्स, यह दृश्य अनाजों के गट्ठर जैसा दिखता है। ऐसा लगता है अनाजों का ढेर लग चुका है और ये बहने के साथ साथ सोने कलर की सुनहरे रंग की आंधी जैसी लगती है। ऑफ फेयर एंड फ्रेल एंड फ्लटरिंग लीव्स, ये सुंदर नाजुक और फड़फड़ाते हुए पंखों को यह दूर ले जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हैं। देन हवा के सामने इनकी एक नहीं चलती। द विल्ड विंड ब्लोज इन अ क्लाउड, यह हवा काफ़ी तेज है, काफ़ी जंगली है, जो बादल में छिप जाता है, बादल में बहता है। यह इन पत्तों पर बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाता, दया नहीं दिखाता, यह इन्हें दूर उड़ाकर ले जाता है। हार्क टू अ वॉइस दैट इज कॉलिंग, उस आवाज़ को ध्यान से सुनो जो मुझे पुकार रही है। टू माई हार्ट इन द वॉइस ऑफ द विंड, या मेरे हृदय में, मेरे दिल में जो हवा चल रही है उसकी आवाज़ है। आखिर यह मेरे हृदय में कैसे पहुंच गई या मुझे नहीं पता, लेकिन इसने मेरे हृदय के दुख को कम किया है। माई हार्ट इज वियरी एंड सैड एंड अलोन, मेरा हृदय काफ़ी ज़्यादा थका हुआ, उदास और अकेला भी है। यहाँ चारों ओर लोग हैं, लेकिन मैं खुद को अकेला महसूस कर रही हूँ। साथ ही मैं काफ़ी ज़्यादा उदास भी हूँ। फॉर इट्स ड्रीम्स लाइक द फ्लटिंग लीव्स हैव गोन, मेरे जो सपने थे वह इन पत्तों की तरह उड़ चुके हैं, जा चुके हैं। इनका अब कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि मेरे सपने भी अब टूटकर बिखर चुके हैं। मैं तो कहीं पीछे छूट चुकी हूँ और मेरे सपने भी कहीं पीछे ही रह गए। एंड वाई शुड आई स्टे बिहाइंड, लेकिन फिर मैं यहाँ क्यों रुकी हूँ? मेरे सपने तो जा चुके हैं, ना मेरे शरीर में इतनी ज़्यादा एनर्जी बची है, ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं अपने सपनों को फिर से कंप्लीट करने की कोशिश कर सकूं। देन मैं यहाँ क्यों रुकी हूँ या मुझे नहीं पता। समरी, यहाँ पोएटेस ने नेचर की ब्यूटीफुल लेकिन सैड सीन को क्रिएट किया है, जहाँ एक और सनसेट काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, वहीं विंड विल्ड हो चुकी है, जंगली हो चुकी है, या सॉफ्ट लीव्स को यहाँ से वहाँ उड़ाकर ले जाती है, या उन पर मर्सी शो नहीं करती। साथ ही पोएटेस ने अपनी इनर कनेक्शन को भी शो किया है। जस्ट लाइक विंड उससे बातें कर रहा है। वह भीड़ में थी, उसके सामने कई सारे लोग हैं, लेकिन कोई भी उसके माइंड को रीड नहीं कर पाया। वह क्या चाहती है या किसी को नहीं पता, बट विंड ने उससे बात किया और उसके हृदय में अपनी आवाज़ पहुंचाई। वह उसे पुकार रही है। लॉस एंड होपलेस, यहाँ पोएटेस ने अपनी ड्रीम्स को उसी तरह से खो दिया है जैसे कि लीव्स टूटने के बाद बिखर जाते हैं। ये जो पत्ते होते हैं सूखने के बाद जिस तरह टूटकर बिखर जाते हैं, वैसे ही पोएटेस की ड्रीम्स भी अब पूरी तरह से टूट चुके हैं। वह इन्हें पूरा तो नहीं कर पाई, लेकिन इसे भूल भी नहीं पाई। थीम्स, नेचर एंड ह्यूमन इमोशन, यहाँ पोएटेस ने अपनी सैडनेस को शो करने के लिए ऑटोमन सीजन का सहारा लिया है। जैसे ट्रीज के लीव्स अपनी लाइफ लॉस करने के बाद, इन शॉर्ट पत्ते जब पीले होकर सूख जाते हैं तब यह जिस तरह से टूट जाते हैं, वैसे ही पोएटेस की एज हो चुकी है और उसके ड्रीम्स भी पत्तों की तरह ही टूटकर बिखर चुके हैं। अब पोएटेस की लाइफ में हैप्पीनेस कहीं खो गई है, अब वह उदास रहती है। मेलंकली एंड लोनलीनेस, पोएटेस ने अपनी सैडनेस को शो किया है। उसका हार्ट काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुका है। वह इस दुनिया में घूम घूम कर थक चुकी है। वह अपने ड्रीम्स भी पूरा नहीं कर पाई, अब वह दुखी है। ड्रीम्स एंड लाइफ,
यहाँ पोइटेस ने नथिंग इज परमानेंट शो करने के लिए इस पोयम को लिखा है। वह बताती है, फर्स्टली में उसके ड्रीम्स उसे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड एट्रैक्टिव लग रहे थे, बट इन सब का द एंड हो चुका है। डिस्पेयर एंड लॉस ऑफ पर्पस। लास्ट लाइन में एंड वाई शुड आई स्टे बिहाइंड का मतलब है वह अब काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुकी है। पोइटेस की लाइफ वैल्यूलेस मीनिंगलेस है। अब उसके जीवन का पर्पस खो चुका है, वह इसे कहीं लॉस कर चुकी है या अब वैल्यूलेस है। उसके जीवन का कोई भी मीनिंग शेष नहीं बचा है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ सरोजनी नायडूस पोयम ओटोमन सॉन्ग। आपको इस पोयम की समरी, थीम्स एंड एनालिसिस को डिस्कस करना है। डिस्कस द सेंट्रल थीम ऑफ लोनलीनेस एंड सैडनेस इन द पोयम। हाउ डज द पोएट एक्सप्रेस हर सोरो। यहाँ पोएट ने इस पोयम के थीम के रूप में लोनलीनेस एंड सैडनेस को सेंटर पर शो किया है। आखिर पोएट अपने दुख को कैसे एक्सप्रेस करती है। इन ओटोमन सॉन्ग नेचर इज नॉट जस्ट अ बैकग्राउंड बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पोएट्स इंटरनल क्राइसिस। क्रिटिकली इवेल्युएट दिस स्टेटमेंट। यहाँ पोएट ने इस पोयम को बस इसलिए नहीं लिखा है कि नेचर हमारे बैकग्राउंड को शो करता है, हमारी लाइफ का हिस्सा होता है, बल्कि यह पोएट की जो दुख है, जो सोरो है, उसे भी शो करता है। कैसे, इसका मूल्यांकन करना है। एनालाइज द पोयम एज एन एक्सप्रेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर एंड द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ह्यूमन डिजायर्स और ड्रीम्स। इस पोयम को आपको बताना है यह मानवीय इच्छा या जो ह्यूमंस की विशेष होती है, उसके जो सपने होते हैं, उसे खत्म होने को कैसे शो करता है। दोस्तों एक बार फिर से कहूँगा, आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखने हैं, बट एटलीस्ट आपको 2 या 3 क्वेश्चंस के आंसर जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए, जिससे आपको आपकी अपकमिंग एग्जाम्स BA एंड MA में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देन आई होप आप आंसर राइटिंग जरूर करेंगे।